हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंथन आईक्यू विद चंद्रेश। मंथन आईक्यू विद चंद्रेश के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा यहाँ पर डेली करंट अफेयर डिस्कस किया जाता है। जैसा कि आज है 24 फरवरी। 24 फरवरी से संबंधित आपके परीक्षाओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होगा, हम उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बिना देर किए हुए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बाल चिकित्सा जीन थेरेपी परियोजना शुरू किया है? जिसका ऑप्शन है कनाडा, भारत, यूएई, रूस। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूएई। अर्थात यूएई सरकार के द्वारा जो है कि बाल चिकित्सा जीन थेरेपी परियोजना का शुभारंभ किया गया है। बात की जाए यूएई की, तो यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। यूएई की मुद्रा है यूएई दिरहम। यूएई के प्रेसिडेंट हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। कौन है? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। बात की जाए कुछ अन्य प्रमुख तथ्यों की, तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन दुबई में हुआ तथा यूएई का भारत दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर बन गया है। यूएई भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर बन गया है। बात की जाए अन्य तथ्यों की, तो यूएई और तेलंगाना भारत का पहला नेट जीरो शहर बनाने के लिए समझौता किया है। नेट जीरो से क्या मतलब है? नेट जीरो, नेट जीरो, नेट जीरो से मतलब होता है कि कुल कार्बन उत्सर्जन शून्य। क्या होता है? कुल कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। बात किया जाए अन्य तथ्यों की, तो इंटरसेक्ट 2026 का आयोजन दुबई में हुआ। बात की जाए विश्व की पहली ITVISMA, एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे, ITVISMA जीन थेरेपी अबू धाबी में शुरू हुई है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीडर अवार्ड किसने जीता? जिसका ऑप्शन है अवनी सिंह, करण अडानी, मुकेश अग्रवाल, दीप्ति प्रकाश। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि करण अडानी ने जीता है। बात किया जाए जो है कि कुछ अन्य प्रमुख अवार्ड्स की, तो रूबल नागी को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 मिला है। किसे मिला है? रूबल नागी को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 मिला है। बात किया जाए वहीं पर दलाई लामा की, तो दलाई लामा ने 68वें ग्रैमी अवार्ड में अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता है। बात किया जाए जो है कि वहीं पर भारतीय मूल के वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन को क्राफोर्ड पुरस्कार मिला है। वहीं पर सीता सोलके को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा पुरस्कार मिला है। बात किया जाए चंद्रकांत लहरिया की, तो चंद्रकांत लहरिया वायली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सोनपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को किस राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है? जिसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, ओडिशा। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? बिहार सरकार के द्वारा दिया गया है। बात किया जाए बिहार की, तो बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। बिहार के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, बिहार में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क, अर्थात वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में स्थित है। बात किया जाए बिहार के कुछ अन्य तथ्यों की, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का 12वां एवं जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। कौन है? राजस्थान है। तथा जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो आपका उत्तर प्रदेश है। यानी कि उत्तर प्रदेश में भारत की सबसे अधिक मात्रा, सबसे सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। बात की जाए बिहार की, तो बिहार पुलिस के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभया ब्रिगेड बनाया गया है। बात की जाए बिहार की, तो बिहार की बिहार की गीगा बिल झील 94वां रामसर स्थल बन गया है। कौन से नंबर का? 94वां रामसर स्थल बन गया। अच्छा, वर्तमान में भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? 98 है। 98 रामसर स्थल है। बात किया जाए बिहार की, तो एशिया का प्रमुख साहित्यिक उत्सव
उन्मेष का तीसरा संस्करण बिहार में आयोजित हुआ है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन हैं या कौन बने हैं? जिसका ऑप्शन है रणबीर सचदेवा, सबन सिंह, प्रतीक अग्रवाल, समर्थ सिन्हा। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रणबीर सचदेवा बन गए हैं। यानी कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के सबसे कम उम्र के स्पीकर रणबीर सचदेवा बन गए हैं। बात किया जाए रणबीर सचदेवा की, तो रणबीर सचदेवा का उम्र केवल 8 वर्ष है। कितने साल के हैं ये? केवल 8 साल के हैं ये। और इन्होंने जो है कि इस एआई समिट में जो है कि गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई एवं ओपन एआई के सैम आल्टमैन से मुलाकात की। किससे किससे? सुंदर पिचाई एवं सैम आल्टमैन से भी मुलाकात किया इन्होंने। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शांति एवं समझ दिवस कब मनाया गया? जिसका ऑप्शन है 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी, 23 फरवरी। ये 23 होगा, 23 फरवरी। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 23 फरवरी को मनाया गया। अर्थात विश्व शांति एवं समझ दिवस कब मनाया गया है? तो 23 फरवरी को मनाया गया है। बात किया जाए फरवरी महीने के कुछ प्रमुख तिथियों की, तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, वहीं पर 4 फरवरी को जो है कि विश्व कैंसर दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया जाता है, 7 फरवरी को राष्ट्रीय अश्वेत HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया जाता है, 9 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस जो है कि फरवरी महीने के सेकेंड सोमवार को, यानी दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। बात की जाए 10 फरवरी की, तो 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया है। 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका दिवस मनाया गया है। 12 फरवरी को डार्विन दिवस मनाया गया है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है। 14 फरवरी को विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस मनाया गया है। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया है। 16 फरवरी को राष्ट्रीय बादाम दिवस मनाया गया है। 17 फरवरी को विश्व मानव आत्मा दिवस एवं वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया है। 19 फरवरी को विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया गया है। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया है। अब वहीं पर 23 फरवरी को क्या मनाया गया है? 23 फरवरी को विश्व शांति एवं समझ दिवस मनाया गया है। ये रहे जो है कि कुछ फरवरी महीने के प्रमुख तिथियां। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 78वां जोमी राष्ट्रीय दिवस किस राज्य ने मनाया? जिसका ऑप्शन है मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मणिपुर ने मनाया है। बात किया जाए मणिपुर की, तो मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं जो कि अभी हाल फिलहाल में नए मुख्यमंत्री मणिपुर के नियुक्त किए गए हैं, इनको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। युमनाम खेमचंद सिंह। कौन है? युमनाम खेमचंद सिंह। मणिपुर के गवर्नर हैं अजय कुमार भल्ला। कौन है? अजय कुमार भल्ला। बात किया जाए मणिपुर की, तो मणिपुर में गान नगई त्योहार मनाया गया है। कौन सा? गान नगई त्योहार मनाया गया है। तथा मणिपुर में इमोइनु इराप्ता त्योहार भी मनाया गया है। बात किया जाए मणिपुर की, तो मणिपुर ने में मेरा हो चोगबा महोत्सव मनाया। कौन सा? मेरा हो चोगबा महोत्सव मनाया गया। तथा मणिपुर में 14वें सिरा राखोंग हथई मिर्च महोत्सव का भी उद्घाटन किया गया। क्या किया गया? 14वें सिरा राखोंग हथई मिर्च महोत्सव का भी उद्घाटन मणिपुर में किया गया। बात किया जाए मणिपुर की, तो मणिपुर के चिड़ियाघर में एशियाई विशालकाय कछुओं का पहला कृत्रिम प्रजनन किया गया। ध्यान दीजिएगा, मणिपुर के चिड़ियाघर में एशियाई विशालकाय कछुओं का पहला कृत्रिम प्रजनन किया गया। बात किया जाए मणिपुर की, तो मणिपुर ने पश्चिम बंगाल को हरा करके 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी शाश्वत राजनेता का विमोचन किया गया? इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, किसके द्वारा लिखित पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी शाश्वत राजनेता का विमोचन किया गया है? जिसका ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, लाल कृष्ण आडवाणी, विजय गोयल, राजनाथ सिंह। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विजय गोयल के द्वारा जो है कि यह पुस्तक लिखा गया है। बात किया जाए हाल फिलहाल में कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों की, तो शिखर धवन की आत्मकथा है वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। क्या है? शिखर धवन की आत्मकथा है वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। बात किया जाए वहीं पर ऋचा शर्मा की, तो ऋचा शर्मा का उपन्यास है फाइंडिंग होम अगेन, फाइंडिंग होम अगेन, जिसका अभी हाल फिलहाल में विमोचन हुआ है। बात किया जाए वहीं पर वर्जिश देसाई की, तो वर्जिश देसाई द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन, जो कि अभी हाल फिलहाल में विमोचन हुआ है। बात किया जाए वहीं पर उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन की, तो उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक पुस्तक का अनावरण किया है। किस पुस्तक का? सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक पुस्तक का अनावरण किया है। वहीं पर बात किया जाए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित महिला एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब किसने जीता है? जिसका ऑप्शन है भारत, नेपाल, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपने देश भारत ने जीता है। बात किया जाए भारत की, तो भारत का यूपीआई सिस्टम वीजा को पीछे छोड़ करके दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन गया है। कौन सा? भारत का यूपीआई सिस्टम। बात किया जाए भारत की, तो भारत की साक्षरता बढ़ करके 80.9% हो गई है। कितनी हो गई है? 80.9% हो गई है। भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? तो भारत में रामसर स्थलों की संख्या बढ़ करके 98 हो गई है। बात किया जाए भारत की, तो भारत विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 151वें स्थान पर है। वहीं पर जो है कि नॉर्वे प्रथम स्थान पर है। भारत की बात की जाए, तो भारत 95 देशों को जोड़ करके बिग कैट अलायंस समूह की मेजबानी करेगा। यानी कि बिग कैट अलायंस में 95 सदस्य देशों को जोड़ करके भारत इसकी पहली बैठक की मेजबानी करेगा। अच्छा, भारत की अन्य तथ्यों के बारे में जानते हैं, तो भारत जो है कि वर्ष 2027 में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी भी करेगा। बात किया जाए भारत की, तो भारत छठी बार अंडर 19 विश्व कप का खिताब भी जीता है। बात किया जाए भारत की, तो भारत जो है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G उपयोगकर्ता देश भी बन गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। हाल ही में मणिशंकर मुखोपाध्याय का निधन हो गया है। वे किस देश के वे कौन थे? जिसका ऑप्शन है कवि, गायक, लेखक, पत्रकार। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लेखक थे। अर्थात मणिशंकर मुखोपाध्याय का जो निधन हुआ है, वे एक प्रसिद्ध लेखक थे। इनका निधन की बात की जाए, तो इनका निधन वृद्धावस्था संबंधित बीमारी के कारण हुआ है। ये बंगाली भाषा के दिग्गज लेखक थे। दोस्तों, डेली करंट अफेयर के लिए मंथन IQ विद चंद्रेश चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक और जरूरी सूचना, हमारे द्वारा जो है कि उत्तर प्रदेश विशेष का डिस्कशन किया जा रहा है, जो कि बहुत ही अल्टीमेट कंटेंट है। आप लोग जो है कि हमारे चैनल पर उत्तर प्रदेश विशेष देख सकते हैं, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो यूपीपी हो, यूपीएसआई हो, होमगार्ड हो, यूपीपीसीएस हो, आरओआरओ हो, एचई हो, चाहे जो भी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश विशेष की होनी है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।